थॉमसन हाँ जी हाँ जी बोर मॉडल। हाँ जी बड़े सर। हाँ, तो वो एटम वहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि एटम होता क्या है, किस क्या कैसे ओ मैंने structure माइक खोला कैसे पता। है। ये कौन है, ये इतना शोर कर रहा है यो कुणाल है जी, यो कुणाल। मीटिंग से रिमूव कर देना मैंने। जिसके माइक में शोर नहीं है ना, सिर्फ वही ऑन रखे। तो अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि किस प्रकार से एटम वर्क करते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है। हमने मॉडल भी बनाया था। अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन। हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूमते थे और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में पाए जाते थे। ठीक है। अब हाँ जी 118 एलिमेंट थे हमारे पास। ठीक है, 118 हाँ एलिमेंट थे जी ना। तो हाँ इस जी चैप्टर हाँ में जी सबसे पहले उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि उनका वर्गीकरण करना है। जैसे एक स्कूल है, स्कूल के अंदर काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, तो हम उनका वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, एज के हिसाब से। सबसे पहले छोटे बच्चे हैं वो हाँ फर्स्ट जी क्लास में जाएंगे, फिर उससे बड़े बच्चे हैं वो सेकंड में जाएंगे, उससे बड़े हैं वो थर्ड में जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ऐसे ही हमने हाँ जी उन एटम्स जो 118 एलिमेंट्स हैं उनकी क्या करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है। ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना है। इस चैप्टर में आगे आएगा, वो टेबल में कर रखा है, मैं टेबल दिखा देता हूँ एक बार। ये है वो टेबल। ओके सर। ठीक है, ये थोड़ा लैंडस्केप मोड में है तो इसलिए थोड़ी तेजी दिख रही है तुम्हें। ठीक है, इसमें 118 एलिमेंट्स की हमने क्लासिफिकेशन कर दी है। पेज नंबर है 86। अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं इनमें से सबसे पहले एक इंसान है, डोगरीनर। डोगरीनर नाम का ये जो साइंटिस्ट था, इसने इसकी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, जो एलिमेंट थे 118। उसके टाइम तक 118 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, क्या नहीं हुए थे, डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जितने भी एलिमेंट थे ना, तो उसने उनके हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। तो डोब्रिनर ने क्या किया, 3 तरह के एलिमेंट लिए और तीनों को उनके मास के हिसाब से अरेंज किया। तो सबसे पहले है, ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप ऑफ एलिमेंट। हाँ, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, उसका मास लिखा हुआ है। फिर अगला ग्रुप दिखा रखा है, फिर सी ग्रुप दिखा रखा है। एटॉमिक नंबर सी। हाँ, तो ये जो पहला ग्रुप है इसके अंदर देखो 3 वो हैं, एलिमेंट हैं। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है आर्सेनिक। ठीक है, इनके एटॉमिक मास लिखे हैं 14, 31 और 74। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो डोब्रिनर था, डोब्रिनर के अकॉर्डिंग कि जो सबसे पहले ये देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, लिथियम वाला। ये सबसे ज़्यादा आता है भाई पेपर में, लिथियम वाला एग्जांपल। लिथियम वाला। हाँ, ये तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा इस टाइम पे। ट्रेड नंबर वन इसमें क्या किया था डोब्रिनर ने कि जो 3 एलिमेंट लिए थे वो कौन कौन से थे, लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था। सोडियम पोटासियम। हाँ, लिथियम का नंबर कितना था, याद हो किसी को तो? 2। नहीं, 3। 3 था। हाँ, 3 था। तो 3 का डबल मास हो जाएगा। ठीक है, तो मास नंबर कितना हो गया, 6। 6 तो हाँ, 6 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना, तो 6.5 हो गया। ठीक है, तो अब आगे है सोडियम। सोडियम को होता है 11। ठीक है, सोडियम का मास 11 कह रहा भाई। हाँ, 11 का डबल हो जाएगा 22। 22। हाँ, फिर आ गया पोटेशियम। पोटेशियम को होता है 19। 19 का डबल क्या हो जाएगा, 19। 38। ठीक है, 19 का डबल 38 होता है ना। ये अरे माइक ऑफ कर दो जिसके माइक से शोर आ रहा है। आर्यन, मेरे से नहीं आ रहा। तुम माइक को टच कर रहा है बार बार, इसीलिए शोर आ रहा है। माइक को टच ना कर, या ईयरफोन लगा ले।
ठीक है। तो अब लिथियम और सोडियम और पोटेशियम उसने 3 एलिमेंट लिए और अब तीनों को उसने क्या किया, जोड़ लिया। इनके जो मास नंबर थे वो साइड में लिख लिए और पहले और तीसरे का मास जोड़ के जो आया, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो वो बीच वाले मास नंबर के बराबर आएगा। ये उसने बोला था डोब्रिनर ने, ठीक है। तो हम उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया, यानी कि भाई ये जो 3 एलिमेंट हैं, ये जो 3 तत्व हैं हमारे पास, वो एक क्लास के अंदर एडजस्ट हो गए। वो एडजस्ट कैसे किए, उसने पहले का मास उठाया और तीसरे का मास उठाया तो दोगे ना, दोनों को जोड़ लिया। दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 एलिमेंट थे इसलिए 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड करने के बाद उसके पास आंसर आ गया 22। ठीक है, आ गया समझ सबको। अब ये जो डोब्रिनर था उसका पहला ट्रेड ये था, देखो यहाँ पर टेबल 5.2 में दिखा रखा है, लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन। एक ये था और एक ये था, ये जो मैंने अभी दिखाया तुम्हें, ये वाला। ठीक है, तो 39 प्लस 7 करो कितना होता है, 39 प्लस 7 46। 46 को 2 से डिवाइड कर लो, 23। तो ये जो बीच में सोडियम है इसका मास कितना है, इसका मास भी 23 है, 22.9 है, तो 9 को राउंड ऑफ करके 23 बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक ट्रेड होगी। अब उसने फिर अगले 3 एलिमेंट उठाए, उन तीनों का मास लिखा साइड में, तो पहले और लास्ट वाले को जोड़ लिया, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, वो बीच वाला है ना जो सेंटर वाला स्टोनटिन, उसके बराबर आ गया। ये ट्रेड 2 होगी, यानी कि क्लास 2 होगी। जैसे हम स्कूल में क्लासेस होती है ना अलग अलग, 0 से लेके और 12th तक। ठीक है, 0 में नर्सरी वाले आ जाएंगे बच्चे, वैसे तो फर्स्ट से होती हैं। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से उसने जो 118 एलिमेंट्स थे उनकी क्या करनी शुरू कर दी, क्लासेस बनानी शुरू कर दी, वर्गीकरण करना शुरू कर दिया, वर्ग बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो जो पहली ट्रेड थी वो होगी ये वाली लिथियम वाली, सोडियम पोटेशियम वाली। दूसरी ट्रेड होगी कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम वाली। ठीक है, फिर तीसरी ट्रेड आ गई। तीसरी ट्रेड में क्या है, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। इनके सबके मास नंबर और लिखे साइड में पहले और तीसरे के मास को ऐड किया, उसको 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद जो सेंटर वाला है उसके मास के बराबर आता है, ये उसने कहा था डोब्रिनर ने। ठीक है, अब आगे है ट्रेड नंबर 4। ऐसे ही 5-6 ट्रेड बता दी उसने। अब हुआ क्या कि 5-6 ट्रेड तो बता दी, अब स्टार्टिंग के दिन थे, लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, इतना उनको पता नहीं था कि कितने एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अब तो हमें पता है कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो 118 टोटल हैं, उसमें से ओनली 94 आर नेचुरल अकरिंग। ठीक है, अब इन 94 की तो गिनती अब जाके हुई है, लेकिन जब डोब्रिनर का समय था 1900 के अराउंड, इसमें दे रखा है क्या कहीं, हाँ 1817 के अराउंड, ये देखो दे रखा है इन ईयर 1817। ठीक है, तो उसने उसके टाइम में इतने एलिमेंट 94 एलिमेंट अवेलेबल नहीं थे, जितने थे उसने उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया। क्लासिफिकेशन कैसे किया वो मैंने अभी बताया तुम्हें, कि 3 एलिमेंट उठाए, ठीक है, 3 में से पहले और तीसरे का मास लिया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे 2 से डिवाइड किया, वो बीच वाले के बराबर आ रहा था। ठीक है, तो ये उसने एक तरीके से तुक्का लगाने वाली बात होगी, तुक्का लगा के क्लासिफिकेशन कर दी। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो नए एलिमेंट आते गए उनकी क्लासिफिकेशन करनी मुश्किल होगी। वो ऐसे ही करता था अपने तरीके से कि पहले का मास लिया, तीसरे का मास लिया, उनको ऐड करके दूसरे 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो दूसरे के बराबर आ रहा था। तो अब जो नए एलिमेंट आते गए वो उसमें इस तरीके से फिट नहीं बैठ रहे थे, उसकी क्लासिफिकेशन हो नहीं रही थी। तो ये इसकी लिमिटेशन होगी कि उससे उसके पास 5 ट्रेड से या 3-4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं बन पाए। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन ऑफ डोब्रिनर ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है त्रियक, हिंदी में त्रियक दे रखा होगा। ठीक है, त्रियक का मतलब होता है कि 3 चीज़ें ली। ठीक है, 3 तत्व लिए उसने, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, उन तीनों में से 2 को ऐड करता था, बीच वाले के बराबर आता था वो। तो अब
जो लिमिटेशन क्या निकली कि जो नए एलिमेंट आ रहे थे, न्यू एलिमेंट, तो वो इसके मॉडल में फिट नहीं हो रहे थे। ये पहली लिमिटेशन होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट डजंट फिट, हाँ ये तो मैंने बात बता दी तुम्हें। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू एलिमेंट मेड दिस मॉडल ऑब्सोल्यूट, एक ही बात है दोनों में, एक ही पॉइंट में दोनों पॉइंट में एक ही बात लिखी हुई है। ओनली द टोटल 5 डोब्रिनर ट्रेड वर आइडेंटिफाइड, तो ये मैंने अभी बताया ना तुम्हें कि 5 ही ट्रेड बन पाए, 5 तरह की ही क्लासिफिकेशन हो पाई उसके पास, उससे ज़्यादा वो कर नहीं पाया, क्योंकि जो नए एलिमेंट आ रहे थे वो इसके मॉडल में फिट नहीं हो रहे थे। क्योंकि ये पहले और दूसरे को जोड़ के देखता था, उसमें उसका जो मास आता था वो सेंटर वाले के बराबर नहीं आता था, तो वो एलिमेंट उसमें फिट नहीं हुआ। तो जो नए एलिमेंट आ रहे थे वो क्या हो गए, उसमें उसके मॉडल में फिट नहीं हो पाए, उसको बोलते हैं ऑब्सोल्यूट हो जाना, ठीक है। ये वर्ड आया है यहाँ पर ऑब्सोल्यूट। उसके बाद है ओनली ए टोटल, ये भी हो गया। उसके बाद है इवन सेवरल नॉन एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द ट्रेड्स। ये फिर वही बात आ गई घुमा फिरा के, एक ही बात है कि जो नए एलिमेंट आ रहे थे वो ट्रेड्स में फिट नहीं हो पा रहे थे। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी माइक ऑन करके। हाँ जी, अगर समझ आ गया तो माइक ऑन करके यस बोल दो एक बार। हेलो, आ गया सर समझ। आ गया जी। आ गया यस सर। सर। आ गया सर। यस सर। यस सर। ठीक है यस ना। सर। पहले और तीसरे को जोड़ना था, उनके मास को जोड़ना था, एटॉमिक नंबर को नहीं जोड़ना। एटॉमिक नंबर अलग चीज़ होती है, मास नंबर अलग चीज़ होती है। एटॉमिक नंबर से ये पता चलता है, तुम्हारे उसमें क्वेश्चन भी आया था ये पेपर में 9th में भी, टेबल बनानी थी वो एटॉमिक नंबर वाली, उसमें भी सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलतियाँ की हुई थी। इतनी आसान टेबल में भी इतनी छोटी छोटी गलतियाँ। मास नंबर अलग होता है और एटॉमिक नंबर अलग होता है। एटॉमिक नंबर तो वो होता है ना कि जैसे किसी एलिमेंट का रोल नंबर दे दियो, जैसे तुम बच्चे हो, बच्चों का क्या दे देते हैं क्लास के अंदर, रोल नंबर देते हैं ना, कि एक नंबर प्रोवाइड कर देते हैं हर एक बच्चे को, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हर एक एलिमेंट को एक नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, किसके बेस पे, कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, उनके बेस पे उसको एक नंबर लोड कर दिया। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन उसमें है नहीं है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन का नंबर कितना दे दिया, अगर उसमें एक प्रोटॉन है तो एक दे दिया। अब अगला है हीलियम, एटॉमिक नंबर में हीलियम, वो सॉरी पीरियोडिक टेबल में अगला एलिमेंट है हीलियम। हीलियम के अंदर क्या है कि 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और 2 ही न्यूट्रॉन हैं उसके अंदर। तो 2 और 2 4 हो गए। तो जो सेंटर में न्यूक्लियस में जो दो चीज़ें होती हैं उन सब के नंबर को जोड़ लो तो वो हो जाता है उसका मास नंबर, ठीक है। जब सेंटर में जो चीज़ होती है उसको जोड़ लिया जाए तो वो उसका मास नंबर बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन के केस में एक ही प्रोटॉन था सेंटर में न्यूक्लियस में, तो उसका मास नंबर हो गया था 1। और जैसे अब हीलियम का एग्जांपल दिया मैंने अगला, तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर दे दिया 2। क्यों 2 दिया, क्योंकि उसमें जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना उसके एटम में, वो 2 हैं, उनकी संख्या 2 है, और जो अंदर प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो भी 2 हैं, तो इसलिए उसका नंबर दे दिया गया 2, ठीक है। और जो मास नंबर है वो न्यूक्लियस के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको जोड़ के बनेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल मिला के 4 हो गए, तो उसका मास नंबर हीलियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 2 था, उसका 4 हो जाएगा मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर 2 ही रहेगा। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब जब नए एलिमेंट आते गए तो वो डोब्रिनर की ट्रेड चल नहीं पाई, इसलिए वो मॉडल भी फेल हो गया। इसमें ना 3 तरह के मॉडल आएंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 3 तरह के मॉडल पढ़े थे ना, थॉमसन का पढ़ा था, फिर रदरफोर्ड का पढ़ा था, फिर उसके बाद उसका पढ़ा था नील्स बोर का पढ़ा था। तो अब इसमें जी जी हाँ हाँ, तो अब इसमें
तीन तरह के मॉडल आएंगे। पहला हमने पढ़ लिया है डोब्रिनर वाला, अगला है न्यूलैंड वाला, न्यूलैंड का ऑक्टेव का लॉ, उसने भी एक लॉ दिया था। अब इसके टाइम पे कितने एलिमेंट फाउंड हो गए थे? 62 एलिमेंट वर नोन एट दैट टाइम। और ये बात है 1864 की, और ये बात थी डोब्रिनर वाली 1817 की। 17 की थी, कितने की थी? 17 की। बुक में कुछ और है, हाँ बुक में है 1817 की, यहाँ पर दे रखा है 1829 की। ठीक है, तो 1817 से अब सीधा बात आ जाती है 1864 पे। 1864 में एक नया ब्रिटिश केमिस्ट जिसका नाम है जॉन न्यूलैंड, वो आता है। उसके टाइम पे 62 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। अब तो जैसे 94 है ना, तो 94 में से 62 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे उसके टाइम पे, न्यूलैंड के टाइम पे 1864 में। अब उसने क्या किया, उसने भी इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। तो इसने कैसे अरेंज किया था कि जैसे हमने वो देखा है ना कि हारमोनियम होता है, हारमोनियम बजाया किसी ने? नो सर। ओ नहीं, सर। नो सर। मैं बता देता हूँ। उसके अंदर 7 तरह के सुर होते हैं, हमने सुना होगा ना, 7 तरह के सुर होते हैं, सा रे गा मा अरे पा धा नी सा, यस सर। है ना? सर। तो उसने उनके उनके हिसाब से इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। ठीक है, तो जैसे ये टेबल नंबर है 5.3, बुक के अंदर देखो टेबल नंबर 5.3। बुक में दे रखी है टेबल नंबर 5.3। क्या सर देर किया? हाँ देखो मिलेगी ना। अब इसमें क्या किया उसने कि ये 7 कॉलम बना लिए। सबसे पहले उसमें ऊपर लिख लिया सा रे गा मा पा धा नी सा, जो म्यूजिक के 7 सुर होते हैं ना, वो सारे लिख लिए। ठीक है, तो उसने एडजस्ट करने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहला हाइड्रोजन उठाया, हाइड्रोजन उठाने के बाद फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नियोन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन है ये। तो अब इसने इन सातों को क्या किया, अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अरेंज करना स्टार्ट किस प्रकार से किया कि जो पहला एलिमेंट है, जैसे ये H है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये वाला पहला एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करेगी, इससे नीचे वाले के साथ। और अगले इसकी प्रॉपर्टी इस वाले के साथ मैच करेगी। यानी कि इस रो में जितने भी ये होंगे ना एलिमेंट, इस कॉलम में, ठीक है, सा वाले कॉलम में जितने एलिमेंट होंगे उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। रे वाले कॉलम में जितने होंगे उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। गा वाले में जितने होंगे वो उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। और माँ वाले में जितने होंगे उनमें उनकी सबकी, ऐसे ही सारे जितने सातों के साथ कॉलम हैं उनमें सब में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। तो उसने बताया कि अगर हम इन एलिमेंट्स को इस प्रकार से अरेंज करें, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो जो 8वां एलिमेंट आएगा, देखो यहाँ ऑक्सीजन है ना लास्ट में पहली रो में, ये रो है इस साइड, और नीचे की साइड क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट रो होती है और टॉप टू डाउन कॉलम होता है। तो लेफ्ट टू राइट जो रो है वो पहली रो उठाओ हाइड्रोजन वाली, तो इसके अंदर जो सबसे लास्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आया फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले के साथ मैच करेगी, ये बोला था उसने। ठीक है, तो अब कितने एलिमेंट इसके टाइम पे डिस्कवर हो गए थे? 56 एलिमेंट। ठीक है, कितने डिस्कवर हो गए थे? 56 एलिमेंट। बुक के अकॉर्डिंग 56 है, वैसे काउंटिंग चल रही थी तो उसमें दिखा रखा है 64 एलिमेंट, 62 एलिमेंट, 62 एलिमेंट। ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है ना, 62 एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। और बुक के अकॉर्डिंग कितने दिखा रखे हैं? 56 एलिमेंट। ये देखो बुक में दे रखा है 56 एलिमेंट यहाँ पर। अब हुआ क्या कि ये जो एलिमेंट थे इसकी भी टेबल छोटी पड़ने लगी, जैसे पीछे वाले डोब्रिनर के वाले में पड़ने लगी थी ना छोटी टेबल, तो इसमें भी वो टेबल छोटी पड़ने लगी, क्योंकि जो नए एलिमेंट आ रहे थे वो इस टेबल में फिट नहीं हो रहे थे। उनकी जो इसके बाद यहाँ पर लास्ट एलिमेंट के बाद यहाँ अगला एलिमेंट आना था यहाँ पर,
वो अगले ऊपर वालों के साथ मैच नहीं हो रहा था उनकी प्रॉपर्टी, तो मैच नहीं हो रही थी तो वो इस टेबल में आ नहीं सकते थे। और क्या गड़बड़ की इसने न्यूलैंड ने कि एक ही रो में एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट लिख दिए, जैसे ये है CO और निकल, कोबाल्ट और निकल, ठीक है, ये दे रखा है ना, एक ही जगह पे बीच में एंड लगा हुआ है ना, देखो यहाँ पर, तो एक ही कॉलम में और एक ही रो में इसने एक ही जगह पे दो एलिमेंट फिट कर दिए, एक यहाँ पर फिट कराया ऐसे ही देखो, तो ये गड़बड़ होगी थी यहाँ पर कि एक जगह पे एक ही एलिमेंट आ सकता है, ये बात हुई थी, लेकिन इसने दो फिट कर दिए थे क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टी लगभग मैच कर रही थी, तो इसकी टेबल भी फेल होगी, ये इसकी ड्रॉबैक होगी। ठीक है, अब लिमिटेशन पढ़ लेते हैं हम। लिमिटेशन का मतलब वही होता है, ड्रॉबैक का मतलब भी वही होता है, सेम है। ठीक है, लिमिटेशन, ड्रॉबैक और कमियां, इन तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि कमी क्या निकली, सेवरल एलिमेंट्स वर फिट इन द सेम स्लॉट इन द न्यूलैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मैंने अभी बताया कि जो कोबाल्ट और निकल था वो एक ही स्लॉट पे फिक्स कर दिए थे उसने, एक ही स्लॉट पे कोबाल्ट और निकल वर प्लेस्ड एट द सेम स्लॉट। अगली क्या है कमी इसकी, एलिमेंट विद द सिमिलर डिसिमिलर प्रॉपर्टी वर ग्रुप्ड टुगेदर। तो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर भी नहीं थी वो भी एक ही ग्रुप में डाल दिए, जैसे कोबाल्ट और निकल, निकल एंड प्लेटिनम, ये एग्जांपल दे रखा है इसने, कोबाल्ट, निकल और प्लेटिनम। अगली अगली कमी क्या थी न्यूलैंड लॉ की, वो थी कि ऑक्टेव हेल्ड ट्रू ओनली फॉर द एलिमेंट अप टू कैल्शियम। जो कैल्शियम तक के एलिमेंट थे ना वहाँ तक तो इसका ऑक्टेव चला है, ये जो सारे गामा पाधा निशा वाला इसने सिस्टम बनाया था इसकी टेबल, वो कहाँ तक चली, सिर्फ कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद वो फेल हो गई थी। फिर उसके बाद अगली कमी क्या थी इसकी, द एलिमेंट दैट वर डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी फिट इनटू द ऑक्टेव पैटर्न। कि बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए 56 के बाद 62 तक, वो इसकी पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो ये भी फेल हो गया। अब जाके यहाँ पर फिर तीसरा बंदा आता है, जैसे उसमें पीछे वाले 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना, नील्स बोर आया था तीसरे नंबर पे, फिर उसने सब कुछ सही कर दिया था। हाँ, अब जाके यहाँ पर यस सर। हाँ, अब जाके यहाँ पर एक तीसरा बंदा आता है जिसका नाम है मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ आके सारी टेबल को लगभग अरेंज कर देता है। वो कैसे अरेंज करता है वो कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके सर। आज के लिए इतना काफी है, पढ़ाऊं? बस पढ़ा दो जी। बतेरा जी का जगह खत्म। बतेरा जी बस। अब तुमने अरे कोई नहीं किया कहा थे। ओए चुप हो जाओ। अब तुमने काम क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो डोब्रिनर था इसकी ट्रेड्स लिखनी है। डोब्रिनर ने क्या ट्रेड्स बताई थी कि पहले और दूसरे को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले और दूसरे को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जो सेंटर वाला है उसके मास के बराबर हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे ये ट्रेड थी आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन का मास है 55, निकल का है 58। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, कोबाल्ट का जो मास है वो उसके बराबर होएगा, ये बताया था डोब्रिनर ने। फिर डोब्रिनर की लिमिटेशंस लिखनी है तुमने कॉपी में, ये 4 लिमिटेशन यहाँ पर लिखी हुई हैं, 4 Yes. तो वैसे 2 ही हैं। ठीक है, बुक में भी दे रखी होंगी, हाँ जी। ये जो बुक है बुक में भी इसकी लिमिटेशंस दे रखी होंगी, ये वाला पैरा पढ़ के देखना। हाँ जी, ये लो। ये वाला पैरा पढ़ के देखना, ये मैंने हाईलाइट कर दिया देखो भी। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है जी। और फिर आता है न्यूलैंड वाला। न्यूलैंड ने क्या बताया था कि उसके टाइम पे 56 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। ठीक है, ये हाँ सारे जी। पॉइंट बना के लिखने हैं तुमने। ऊपर सबसे पहले टॉपिक लिखना है, टॉपिक का नाम लिख लिया, फिर उसके बाद पॉइंट बना के लिखने हैं कि न्यूलैंड कब आया था। ठीक है, उसके टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो उसने क्या बताया, न्यूलैंड ने क्या बताया था, मैंने अभी बताया था कि जो टेबल थी उसने किस हिसाब से बनाई थी, सारे गामा पाधा निशा के जो म्यूजिक के साथ सुर होते हैं ना,
उन सात। हाँ 7 सुरों के नाम पे उसने पीरियोडिक टेबल बनाई। उस टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स को जितने भी उसके टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे उनको सबको फिट करने की कोशिश की। फिट किस हिसाब से? एक ही टेबल में दो दो। हाँ नहीं, एक ही टेबल में दो दो नहीं, एक 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 स्लॉट पे एक ही आएगा। जैसे ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो तो एक स्लॉट पे एक ही आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं हाँ जगह जी। एक ही स्लॉट पे दो दो भी आ रहे हैं, जैसे कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट एंड निकल दे रखा है ना बीच में, देखो पहले हाँ पहले जी, दे वाले रखा। कॉलम, पहले वाले यस सर, दे रखा जी। हाँ। तो ये है इसका न्यूलैंड का लॉ जो इसने बताया था। फिर इसकी लिखनी है तुमने लिमिटेशन, बुक के अंदर ही दे रखी है। ये रही पहली लिमिटेशन, ये रही दूसरी, ये रही तीसरी, ये रही। ये पॉइंट पढ़ के देख लेना, इन्हीं में लिखी हुई है। ठीक है, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं ना डू यू नो के बाद। हाँ जी। हाँ इनको पढ़ना अच्छे से, फिर अपनी लैंग्वेज में वो पॉइंट को लिखना है तुमने कॉपी में, टॉपिक के नीचे। ठीक है, और एग्जांपल भी लिखना ठीक है है। जी। ये जैसे जैसे ये टेबल है ना, ये हाँ टेबल है जी। ना, ये टेबल के पहली आर्यन माइक बंद कर दे। ये जो पहले वाली 2 रो हैं ये लिख देना, ठीक है। और ये याद भी होनी चाहिए, ये जो पहली 2 रो हैं ये याद भी होनी चाहिए तुम्हें। और ऐसे ही जो डोब्रिनर की ट्रेड है, तीन में से 2 तो कम से कम तुम्हारे अच्छे से याद होनी चाहिए। एक तो ये लिथियम कैल्शियम और क्लोरीन वाली, और दूसरी ये हो जाएगी सोडियम स्ट्रोंटियम और बेरिलियम वाली। ठीक है, ये 2 तो तुम्हारे अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये ऐड करके देख लेना, जैसे ये दिखा रखी है ना यहाँ, ये इनको ऐड करके देख लेना। पहले वाला जैसे लिथियम है, लिथियम का ये है 6.9 और पोटेशियम का है 39.1। इन दोनों को ऐड करना, फिर 2 से डिवाइड करना, ये कॉपी पे लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करके इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो ये पहली 2 ट्रेड्स तो तुम्हारे अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी कॉपी पे तुमने सारी लिख लेनी है, 4 5 तक हैं। मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगा तुम्हें, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। एक बार कैमरे ऑन करो। कुणाल कैमरा ऑन करो, गगन, एकता, सिमरन अपना नाम चेंज कर लियो। गगन, एकता, एकता कैमरा ऑन करो। फ़ोन रख के चले गए क्या कहीं? एकता लीव कर चुकी है। राहुल कौन है? ये राहुल कुमार। अपना नाम चेंज कर लियो नैना, अपना नाम चेंज करके आइयो। जब भी नेक्स्ट टाइम मीटिंग में आएगी ना तो अपने नाम, तेरा नाम आना चाहिए यहाँ, ठीक है? राहुल कुमार नहीं आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद है शशि, सिमरन होगी, ठीक है। ये कौन है? संयम सैनी, स्नेहा। अपना नाम चेंज कर लियो, ओके सर। स्नेहा रख लियो, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए 2 टॉपिक